एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म एग्जाम वाला विद योगिता मुकाती। मैं हूं कनक मुकाती। मैंने आपको पिछली वीडियो में जो चैप्टर थर्ड है उसका इंट्रोडक्शन पूरा कंप्लीट करवा दिया था। उस पे मैंने आपको बताया था कि लीनियर इक्वेशन जो सॉल्व करते हैं वो हम थ्री टाइप से सॉल्व करते हैं, और वो जो सॉल्यूशन है वो तीनों टाइप्स मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिए थे। कौन कौन से? ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, और थर्ड जो थी एलिमिनेशन मेथड। जो ग्राफिकल मेथड के लिए तीन कंडीशन बनती है वो भी मैंने आपको समझा दी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार आप जाके वो वीडियो देख लें। ठीक है, और आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर थर्ड का एक्सरसाइज नंबर 3.1। ठीक है, 3.1 का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड द सॉल्यूशन इन ग्राफिकली। हमें यहाँ दी गई जो क्वेश्चंस है उससे सबसे पहले तो हमें लीनियर इक्वेशन देखनी है, उनमें से कौन सी लीनियर इक्वेशन है। उसके बाद हमें ये भी फाइंड करना है कि ग्राफिकली सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, तो देखो क्या क्वेश्चन दे रखा है हमें। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। 10th स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टू पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। एक क्लास टेंथ के स्टूडेंट है जिसमें से 10 स्टूडेंट जो है उन्होंने काय में पार्ट मैथमेटिक्स क्विज में पार्ट लिया है। इफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड द गर्ल्स हु टुक पार्ट इन क्विज। देखो यहाँ क्या बात हो रही, जो बॉयज और गर्ल्स है उसके नंबर से हु टुक पार्ट इन क्विज। ये क्वेश्चन अधूरा है, मैं बता देती हूँ आपको पूरा क्या है। इसमें ये पूछा गया है कि देखो 10 स्टूडेंट्स है जिन्होंने मैथमेटिक्स क्विज लिया है, उसमें जो जो बॉयज है उनकी संख्या कम है, और जो गर्ल्स है उसका वो 4 गर्ल्स ज्यादा है बॉयज से। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो पहले तो हम स्लाइड निकाल लेते हैं। इक्वेशन में क्या दे रखा था कि बॉयज का जो नंबर है वो हमें नहीं दे रखा है, ना ही गर्ल्स का नंबर दे रखा है। को क्वेश्चन में भी, रियल क्वेश्चन में भी नंबर नहीं दे रखा है, वो नंबर हम लेट करेंगे। तो देखो सबसे पहले तो हम नंबर ही लेट करेंगे। लेट द नंबर नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स, एंड गर्ल्स के नंबर लेट करने, क्योंकि गर्ल्स के नंबर हमें नहीं दे रखे। तो द नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स बी वाई। देखो क्या बॉयज कितने हैं ये हमें नहीं पता है तो हमने क्या लेट कर लिया? एक्स। गर्ल्स भी कितनी है ये भी हमें नहीं पता है तो हमने वाई लेट कर लिया। अब बात आती है इक्वेशन बनाने की। तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे? तो वो देखो देखो सबसे पहले तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 10 है। तो कुछ तो बॉयज है और कुछ तो गर्ल्स है। गर्ल्स और बॉयज को मिला के टोटल कितने स्टूडेंट्स हो रहे? 10 स्टूडेंट्स हो रहे। तो ये जो हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। अब इसमें जो है वो क्या है? जो गर्ल्स है वो बॉयज से कितनी ज्यादा है? 4 ज्यादा है। ठीक है, तो इसे मैं लिख दूंगी x+4। जस्ट वेट, x+4। ये इक्वेशन नंबर हमारी सेकेंड हो गई। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला था कि हमें किस मेथड से सॉल्व करना है? तो हमें जो जिस मेथड से सॉल्व करना है वो कौन सी है? ग्राफिकल मेथड। तो चलो ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते हैं। तो मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए हमें 2 बॉक्स बनाने पड़ेंगे। एक तो ये बॉक्स हो गया हमारा, है ना। इस बॉक्स में हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट सॉल्व कर लेंगे और इसमें हम इक्वेशन नंबर सेकेंड एक्स और वाई। सबसे पहले हम इक्वेशन रफली सॉल्व करेंगे। अगर मेरे को यहाँ वाई निकालना है तो मुझे एक्स की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, पर ध्यान रखना आप एक्स की वैल्यू 0 से 10 के बीच में ही पुट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम रफ में इक्वेशन लिख लेंगे। ये चीज आपको रफली ही सॉल्व करनी है। ठीक है, x+y = 10, ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मैं x की जगह
3 पुट कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ, जो 0 से 10 के बीच में है। 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 10। अब इस 3 को मैं इक्वल्स टू के इधर लाऊंगी तो ये माइनस का हो जाएगा, है ना। मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ ना, 10 माइनस 3 7। तो मैंने x की वैल्यू जो है 3 पुट की, तो मुझे मेरा y क्या मिला, मुझे मेरा y जो मिला वो 7 है। अब ऐसा कैसा हम y के लिए करेंगे, तो पहले तो हम हमारी इक्वेशन लिख लेंगे x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। तो देखो अब x तो ऐसा कैसा, y की हम वैल्यू लेनी पड़ेगी, तो हम y की वैल्यू क्या ले सकते हैं, क्या मैं यहाँ 12 ले सकती हूँ, 11 ले सकती हूँ, नहीं ले सकती। क्यों नहीं ले सकती, क्योंकि मैंने क्या बोला था, 0 से 10 के बीच में हमें y की वैल्यू लेनी है। तो क्या यहाँ मैं 4 ले सकती हूँ, बिल्कुल ले सकती हूँ, क्योंकि 4 तो 0 से 10 के बीच में ही आता है, इक्वल्स टू 10। अब देखो इस 4 को इक्वल्स टू के इधर ले जाऊंगी, 10 माइनस 4 हो जाएगा, और 10 माइनस 4 4 कितना होता है, 6। तो मैंने y की वैल्यू क्या पुट की थी, y की वैल्यू मैंने 4 पुट की, तो मुझे मेरा x जो है वो क्या मिला, 6 मिला। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर सेकंड पे आते हैं, ऐसा कैसा। सबसे पहले तो हम x और y लिख लेंगे। अब मैं इक्वेशन नंबर सेकंड की बात करती हूँ। तो इक्वेशन नंबर सेकंड क्या थी, y इक्वल्स टू x प्लस 4। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब मुझे यहाँ पे वैल्यू पुट करनी पड़ेगी थी, y तो ऐसा के साथ, सबसे पहले तो हम x की वैल्यू पुट करेंगे। तो क्या मैं x की वैल्यू जो है वो 0 ले सकती हूँ, ले सकती हूँ। मैंने क्या बोला, 0 से 10 के बीच में 0 भी आ सकता है, ठीक है। तो 0 प्लस 4, अब 0 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 4। तो मैंने क्या किया इसमें, मैंने यहाँ हमारी जो x की वैल्यू है वो 0 पुट की, तो हमें हमारा y क्या मिला, 4 मिल गया, ठीक है। अब ऐसा कैसा हम y के साथ करेंगे, तो चलो y की वैल्यू पुट करके हम देख लेते हैं। ठीक है, पहले तो हम हमारी इक्वेशन लिख लेंगे। क्या है हमारी इक्वेशन, जस्ट y इक्वल्स टू x प्लस 4। इस बार हमें जो है किसकी वैल्यू पुट करनी है, y की वैल्यू पुट करनी है ना। तो क्या मैं यहाँ y की जगह 2 ले सकती हूँ, बिल्कुल ले सकती हूँ। तो ये x तो ऐसा कैसा हो जाएगा, है ना। और इस 4 को मैं इक्वल्स टू के इधर लेके आऊंगी, तो ये जो होगा ये इधर प्लस का है, और इक्वल्स टू के इधर आने पे माइनस का हो जाएगा। तो 2 माइनस 4 माइनस 2 इक्वल्स टू x, मतलब x की वैल्यू क्या आई, -2 आई, है ना। मैंने क्या पुट किया है, y की जगह, मैंने y की जगह जो पुट किया था वो 2 पुट किया था, तो मुझे x की वैल्यू क्या मिली मेरी, -2। ठीक है, ये जो ये 4 है मैंने अगर, और यहाँ -2 है। अब हमें इस, अब बारी है हमें ग्राफ पे इसे प्लॉट करने की। तो सबसे पहले तो हम ग्राफ बना लेंगे, है ना। ये तो हो गई हमारी y एक्सिस, और ये हो गई हमारी x एक्सिस। ये x एक्सिस, ये नेगेटिव x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये नेगेटिव y एक्सिस। ठीक है, y की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5। ये तो हम पहले ये फ्लोटिंग कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एक्स एक्सिस हो गया। अब ये माइनस का, -1 -2 -3 -4 -5, ये यहाँ 0 आ गया। ठीक है, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5। तो देखो सबसे पहले तो हमें वैल्यू देखनी है ना। अब देखो मैंने यहाँ x की वैल्यू क्या पुट की थी, x की वैल्यू मैंने 3 पुट की थी, तो मुझे मेरा y क्या मिला, 7 मिला इक्वेशन फर्स्ट में। और मैंने यहाँ
y की वैल्यू क्या पुट की थी, 0 पुट की थी मुझे, सॉरी यहाँ मैंने y की वैल्यू क्या पुट की थी, 4 पुट की थी, है ना। तो मुझे मेरा जो x है वो क्या मिला, 6 मिला। ठीक है, ये तो हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। सबसे पहले हम इक्वेशन फर्स्ट के पॉइंट देखेंगे। तो x एक्सिस पे 3 का दिख रहा है, ये रहा 3, तो ये रहा यहाँ पे 3 हमारा। और y एक्सिस पे 7 का दिख रहा है, ओ छोटी है, हमें थोड़ी और बड़ी बड़ी बनानी पड़ेगी, है ना। चलो थोड़ी सी और बड़ी कर लेते हैं। ठीक है, फिर से प्लॉट कर लेते हैं थोड़ी सी। ये मेरी लाइन कभी सही क्यों नहीं जाती है भाई। ये देखो, ये हो गई 3, ये हो गई 4, 5, 6, 7, 8, और ये हो गई हमारी y एक्सिस। अब देख लेते हैं हम, अब हमें मिल जाएगा हमें जो चाहिए। y की वैल्यू क्या है हमारी, 7 है। तो ये यहाँ से पॉइंट गया और एक ये यहाँ से पॉइंट आया, ऐसे 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 ऐसे, ये यहाँ हमें हमारा पॉइंट मिल गया। क्या लिखूंगी मैं यहाँ, 3 और 7। ठीक है, अब y की वैल्यू क्या है, 6 है, तो y कहाँ है हमारा, ये रहा, ये 6। और x की वैल्यू, सॉरी क्या है, y की वैल्यू जो है वो 4 है, तो ये हमारा 4 रहा, है ना, ये 4 रहा। और जो हमारी x की वैल्यू वो क्या है, 6 है, तो ये रहा 6। चलो इनको मिक्स कर देते हैं, ये रहा हमारा 6। तो इस पॉइंट को मैं बोलूंगी 4 और 6। ठीक है, ये 2 पॉइंट हमें मिल गए हमारे। अब इक्वेशन नंबर सेकंड की बारी। तो जब मैंने इक्वेशन नंबर सेकंड में x पुट किया तो मुझे मेरा x जो है वो क्या, मैंने जब इक्वेशन नंबर फर्स्ट, है ना, ये फर्स्ट पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट आएगा, एक्स वाई नहीं आएगा, और यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, अब मैंने यहाँ x पुट किया, x मैंने 0 पुट किया तो मुझे y क्या मिला, 4 मिला। और मैंने जब यहाँ y पुट किया तो मुझे मैंने जब यहाँ y2 पुट किया तो मुझे x क्या मिला, -2 मिला, है ना। तो सबसे पहले तो हम 0 देखेंगे, 0 x एक्सिस पे ये यही आता है हमेशा। और 4 क्या रहा है, यहाँ है, तो ये हो गया हमारा 0 और 4। y क्या है हमारा, 2, तो ये y2 रहा हमारा। और x क्या है हमारा, -2, ये एक हमारा पॉइंट हो गया। तो पहले तो हम इन दो इक्वेशनों को वो मिलाएंगे, है ना। एक मिनट, हमारा y जो है वो कौन से y जो है हमारा, ये y यहाँ आएगा, यहाँ ये इस पॉइंट पे 0 और 4 आएंगे। ठीक है, तो हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से फर्स्ट मिला लेंगे और इक्वेशन नंबर सेकंड से सेकंड मिला लेंगे, है ना। सबसे पहले तो हम ये जितने भी लाइन खींची हमने रेखाएं वो सब हटाएंगे हम। यहाँ आएगा हमारा 0 और 4, सॉरी यहाँ 0 और 4 आएगा, है ना। और ये 4 और 6 हो गया। एक लाइन तो हम ऐसे ही खींचेंगे और एक ही यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाएगी। तो जो हमारा जो पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, वो इस पॉइंट पे हो रहा है। तो जो वैल्यू आएगी हमारी x की जो वैल्यू होगी वो 3 होगी, और जो y की वैल्यू होगी वो क्या होगी हमारी, 7 होगी। ठीक है, ये आ गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन का आंसर, ये रहा, ये आ गया हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पे हम मूव करेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, 5 पेंसिल्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपी। 5 पेंसिल है, 5 पेंसिल्स है और 7 पेन है, जिसका साथ में अगर कॉस्ट है वो क्या है, 50 रुपी है। बट वो बोल रहा है 7 पेंसिल और 5 पेन्स टुगेदर, इनका कॉस्ट जो है वो है 46 रुपीज। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। हमें कुल मिला के इस क्वेश्चन में ये पूछा है
कि 5 पेंसिल है और 5 पेंसिल है और 7 पेन है, वो एक साथ आए तो उसका जो कॉस्ट है वो 50 रुपीज है। पर जो 7 पेंसिल है और प- अ, सा, अ, 7 पेंसिल है और 5 पेन है, उसका कॉस्ट जो टुगेदर है 46 रुपीज है। तो ये वाला क्वेश्चन ऊपर वाले क्वेश्चन के जैसा ही है। इसमें मैं आपको इक्वेशन बनवा देती हूँ सॉल्व, आपको खुद को करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो फर्स्ट इक्वेशन तो सामने दिख रही है, कुछ नहीं है इसमें, सब चीज तो सामने क्लियर है। सबसे पहले तो हमें लेट करना पड़ेगा इसके लिए। लेट, है ना, द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल बी एक्स एंड द कॉस्ट ऑफ वन पेन बी वाई। ये मैंने लेट कर लिया। अब यहाँ इक्वेशन सामने दिख रही है, पेंसिल, ये पेंसिल क्या दे रखी है, 5 पेंसिल। कॉस्ट हमें किसकी, पेंसिल की पता करनी है, तो वो हमने क्या लेट की है, एक्स पर, एक्स लेट की है। 7 क्या है, पेन से, कॉस्ट उसकी क्या लेट की है हमने, वाई लेट की है। और टोटल कॉस्ट कितना दे रखा है, टोटल रुपये हमें कितने बता रखे हैं, 50। तो यहाँ से तो हमने हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट निकाल ली, है ना। अब इक्वेशन नंबर सेकंड का टर्न है। तो देखो जो पेंसिल दे रखी है वो क्या है, 7 पेंसिल है, उसका कॉस्ट हमने क्या लेट किया है, एक्स लेट किया है उसका कॉस्ट हमने, तो ये एक्स री। अब 7 पेन दे रखी है, पेन जो है वो 5 दे रखी है ना, उसका कॉस्ट मैंने क्या लेट किया है, वाई लेट किया, हमने उसका कॉस्ट क्या, वाई लेट किया है। और टोटल इसका रुपीस कितने बता रखे हैं, 46 बता रखे हैं। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो ये फर्स्ट सेकेंड दोनों इक्वेशंस हमारी आ गई, ये दोनों इक्वेशंस आ गई है। अब इसके आपको जो है पहले तो वैल्यूज निकालनी है, उसके बाद ग्राफ बनाना है, जो कि आपका होमवर्क है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ मूव करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या बोल रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। ऑन कंपेयरिंग रेशो A1/A2, है ना, B1/B2 एंड C1/C2, हमें रेशो कंपेयर करने किसके, A1/A2 के, B1/B2 के और C1/C2 के। फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट पैरेलल और कोइंसिडेंट। हमें ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं इनमें इनके रेशो कंपेयर करने हैं, और रेशो कंपेयर करने के बाद बताना है कि ये पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है या कोइंसिडेंट है। देख लेते हैं क्या आ रहा है। तो सबसे पहले तो हम सबसे पहला क्वेश्चन उठाएंगे, ये वाला। ठीक है, तो क्या दे रखा है हमें, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 5x - 4y +8 इक्वल्स टू 0। ऐसा कैसा, सेकेंड इक्वेशन क्या दे रखी है हमें, 7x माइनस प्लस 6y - 9 इक्वल्स टू 0। ये हमारी दोनों इक्वेशन है। पहले तो हम इन्हें A1/A2, B1/B2 और C1/C2 के फॉर्म में लिखेंगे। तो देखो A1 क्या है हमारा, 5 है, A2 क्या है हमारा, 7 है। ये डबल इक्वल्स टू का साइन लगाने की जरूरत नहीं है आपको, 7 है। ठीक है, ये हो गया हमारा A1/A2। अब B1/B2 क्या है, तो B1 जो है वो है हमारा -4, और B2 जो है वो क्या है हमारा 6 है। और C1 क्या है हमारा, C1 जो है वो 8 है, और बाय में जो C2 है वो 9 है। अब यहाँ C2 के साथ जो माइनस लगा हुआ है वो मैं से बीच में लगा सकती हूँ, दोनों में एक ही माइनस काउंट होगा। ठीक है, अब इनमें से हमें देखना है कि क्या कंडीशन बन रही है। मैंने 3 कंडीशन बताई थी आपको, देखो अगर ऐसा रहेगा, अगर पहली कंडीशन ये दे रखी है हमें, A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2, तो जो कंडीशन बनती है वो बनती है इंटरसेक्टिंग। अगर ये कंडीशन रही तो पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या, अगर A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2, C1/C2,
अगर तीनों इक्वल है तो कंडीशन बनेगी हमारी, जो बनेगी वो रहेगी पैरेलल। और तीसरी जो कंडीशन है वो ये है कि A1 बाय A2 इक्वल्स टू B1 बाय B2, बट B1 बाय B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बाय C2। कंडीशन जो बनेगी वो रहेगी हमारी क्या, कोइंसिडेंस। ये तीन कंडीशन ऐसी होती है। अब अगर कंडीशन ये बनती थी, हाँ सॉल्यूशन हम बोलेंगे या तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा या फिर वन सॉल्यूशन आएगा, इन दोनों में से कोई एक सॉल्यूशन आएगा, ठीक है ना। और पैरेलल रहा तो नो सॉल्यूशन आता है। अगर कंडीशन पैरेलल रही तो सॉल्यूशन जो आएगा हमारा वो क्या आएगा, नो सॉल्यूशन आएगा। और थर्ड वाले में जो होगा, तो थर्ड वाले में अगर कोइंसिडेंट कंडीशन है तो सॉल्यूशन मैनी आएंगे, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे। ये तीन कंडीशन मैंने आपको बता दी है। अब मैंने ये इसलिए इतनी रामायण गई है क्योंकि यहाँ जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसकी नीड रहेगी, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ देखना पड़ेगा हमारी कौन सी कंडीशन बन रही है, ठीक है। चलो देखते हैं क्या बन रही है कंडीशन नंबर पहली। तो देखो A1 बाय A2 जो दे रखा है वो क्या दे रखा है हमें, 5/7। B1 बाय B2 क्या दे रखा है, -4/6। यही सिद्ध हो गया कंडीशन क्या बन रही है, यहाँ तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। 5/7 जो है पूरी तरीके से प्राइम नंबर है, और 4/6 जो है वो पूरी तरीके से को मतलब कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो इसमें कंडीशन क्या बनेगी हमारी, इसमें जो कंडीशन बनेगी वो कंडीशन ये रहेगी हमारी, A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। तो ये भी क्या इक्वल नहीं होगा, ठीक है। सो नीचे लिखेंगे हम, सो इट इज intersect at a point and it has unique solution, है ना। ये यहाँ हमारे ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया इतने से में। हाँ, ये क्वेश्चन ज्यादा तो एग्जाम में नहीं पूछा जाता, मतलब जो 2-3 नंबर के जो रहते हैं उसमें तो नहीं पूछा जाता, बट ऑब्जेक्टिव में कभी कभार पूछ लेते हैं, ठीक है। ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट कंप्लीट। ऐसा कैसा क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 है, ये दोनों आपको होमवर्क में करना है। बाकी जो क्वेश्चंस बचे हैं वो मैं आपको कल करवाऊंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे।